प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा पहले हम ये होमवर्क टैली कर लेते हैं जो मैंने आपको दिया था 9 तारीख को। फिर 10 को मैंने आपको वही दिया था। तो ये होमवर्क हम टैली कर लेते हैं। इसमें स्टैंजा थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट शुड वी डू टू इट्स रूट्स। अगर एक पेड़ को हमने मारना है तो उस पेड़ की हमने क्या निकालनी है, जड़ें निकालनी है, रूट्स निकालनी। तो उन रूट्स के साथ हमें क्या करना है, उन रूट्स के साथ हमें उन रूट्स को बाहर निकालना है। इट्स रूट्स मस्ट बी पुल्ड आउट एंड मेड withered in the open. The scorching sun and choking will dry them out and the tree will die। ठीक है। अब चलिए स्टेंजा 4 पे आउट फ्रॉम द अर्थ। आपको पता है स्टेंजा 4 में हमने ये पढ़ा है, आउट फ्रॉम द अर्थ के ज़मीन से बाहर निकल जो है, निकल के इसका क्या होता है। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज़ टेकन आउट ऑफ द अर्थ केव। जो ये अर्थ केव है, अर्थ की जो ये गुफा है, यानी ये जो गड्ढा है जहाँ पे ये क्या था जिसको हमने बाहर निकाला। क्या निकालते हैं वहाँ से बाहर, हम वहाँ से निकालते हैं रूट्स ऑफ द ट्री जिसको हम मारना चाहते हैं, रूट्स ऑफ द ट्री। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री। एक पेड़ को जो है ताकत कहाँ से मिलती है। द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री इज़, किसी भी पेड़ के लिए बात कर रहे हैं कि हर एक पेड़ का जो है ताकत देने वाला जो ज़रिया है वो क्या है, इज़ इट्स रूट्स, उसकी जड़ें। Where does the root remain hidden for years। ये जो जड़ें थी ये कहाँ पे छुपी हुई थी। Inside the earth या inside the earth crust। इतना ही काफ़ी है। Name the most sensitive part of the tree। ट्री का सबसे एक नाजुक हिस्सा कौन सा है। Its roots। ठीक है। अब ये कुछ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये कुछ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसी में से है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है और कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे बार बार मैडम हमें यही पूछ रही है, इसका मतलब आपको, जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको ये रिमेंबर हो गया है, याद हो गया है। नेम द पोएम एंड द पोइट। बताइए पोएम का नाम और बताइए पोइट का नाम। ऑन किलिंग ए ट्री बाय शाबाश गिव पटेल। व्हाट इज स्कॉचिंग डन बाय। स्कॉचिंग क्या होती है। हम कभी आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में या कहीं पे भी ये वर्ड सुना होगा, स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग हीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, यानी वो गर्मी जो है वो कौन देता है। तो ये गर्मी है, यानी वो जो धूप है, वो गर्मी है, वो कौन इस पेड़ पर डालता है, वो इस पेड़ पर कौन डालता है, द सन। व्हाट इज चॉकिंग डन बाय। चॉकिंग हो गया दम घुटाना, बिल्कुल बंद कर देना।
बिल्कुल हवा ना आने दें। तो हवा जो है, ये चॉकिंग जो है, दम किससे घुटता है? हवा के कम होने से। यानी कौन करता है ये? एयर करता है। जब वो एयर जो है अपनी लेवल को कम कर देता है तब। एंड दिस इज़ डन, व्हाट इज़ डन, और तब सब कुछ, तब वो हो जाता है जो हम चाहते हैं। क्या हो जाता है? तब एक पेड़ मरता है। देन द ट्री डाइज। आगे चलिए, व्हाट डज द पोइट सिंबलाइज ए ट्री टू? एक पेड़ जो है क्या दिखाता है? ये मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। ये पेड़ जो है हमें क्या दिखाता है? ए डीप रूटेड इवल। यहाँ पे ये इन्होंने यही यूज़ किया है ज़्यादा, डीप रूटेड इवल। यानी कोई भी ऐसी गंदी आदत इंसान में, मैंने आपको पहले कहा था, पॉजिटिव वे में भी कहा था कि अगर कोई अच्छी आदत भी इंसान में हो, वो चाहे कितनी भी गलत सोच में पड़ जाए, उसकी वो अच्छी आदत जो है उससे नहीं जा सकती है। इसी तरह अगर एक इंसान में बुरी आदत होगी तो वो अगर कितना भी कहीं पे अच्छी जगह पे रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, उसकी वो आदत नहीं जाती है। डीप रूटेड इवल इसी तरह, यानी जब तक इस पेड़ को बाहर नहीं निकालेंगे, इसकी जड़ों को सुखाएंगे नहीं, इनको बिल्कुल तरह वो सड़ाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं मरेगा। इसी तरह इंसान के जो आते हैं उनको जब तक हम बिल्कुल अपनी जड़ों से बाहर नहीं निकालेंगे और उनको फिर बाद में पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो आते जाते नहीं हैं। कैन वी किल ए ट्री विद अ सिंपल जैब और नाइफ? क्या हम एक पेड़ को सिंपल कुल्हाड़ी से मार सकते हैं? नहीं। व्हाट डज अ ट्री कंज्यूम टू ग्रो? ट्री जो है बढ़ने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करती है? अर्थ, स्काई, चॉपिंग, डन। क्या इस्तेमाल करती है वो? अर्थ। व्हाट डज अ ट्री एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग? जब वो बड़ी होती है, एक पेड़ बड़ा होता है, तो वो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करता है? सनलाइट, एयर, वाटर, ऑल ऑफ द अबव। सूरज की रोशनी भी करता है, हवा भी करता है, पानी भी करता है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें करता है। व्हाट कैन अलोन किल ए ट्री? एक ट्री को, एक पेड़ को सिर्फ क्या मार सकता है? क्या मार सकता है? हैकिंग एंड चॉपिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग, नन ऑफ द अबव। बताइए, क्या हैकिंग मार सकती है पेड़ को? चॉपिंग मार सकती है पेड़ को? क्या दोनों मार सकते हैं पेड़ को? नहीं, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज़ नीडेड टू बी पुल्ड आउट टू किल ए ट्री? एक ट्री को मारने के लिए हमें किस चीज़ को बाहर निकालना पड़ता है? उसके रूट को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को। किसको? उसके रूट को। व्हाट इज स्कॉचिंग डन बाय? स्कॉचिंग कौन करता है? द हीट ऑफ द सन। चॉकिंग इज डन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। व्हाट हैपन्स टू ए ट्रीज ब्लीडिंग बार्क? अगर एक ट्री काटी जाती है तो वहाँ से जो उसका रस टपकता है, उस रस का क्या हो जाता है? कुछ दिनों में वो सूख जाता है और वहाँ पे वो उसकी जो खाल है, वो परत है, फिर वापस आ जाती है। यानी इट हील्स सून, जल्दी ही। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम ऑन किलिंग ए ट्री? इसका पोइट कौन है? एडवर्ड लेयर है, गीव पटेल है, W.W.E. रॉस है कि विलियम वर्ड्सवर्थ है? ये है गीव पटेल। ये आपका होमवर्क था। अब आज भी मैंने आपको दिया हुआ है। अब मैंने आज उठाया है टॉपिक द लास्ट लीफ, ठीक है। इसके मैंने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे हु वर सू एंड जॉनसी? सू और जॉनसी कौन थे? व्हाट हैपेंड टू जॉनसी? जॉनसी का के साथ क्या हुआ? व्हाट फियर डिड जॉनसी हैव इन हर माइंड? जॉनसी के दिमाग में कौन सा डर था? व्हाई वॉज द डॉक्टर कन्फ्यूज अबाउट जॉनसीज इलनेस? डॉक्टर को क्या, मतलब वो कन्फ्यूज़ क्यों हो गया था? उसको समझ क्या नहीं आ रही थी? जॉनसी की बीमारी में उसको क्या समझ नहीं आ रही थी? व्हाट वॉज हैपनिंग टू द लीव्स ऑन द क्रीपर आउटसाइड जॉनसीज विंडो? जॉनसीज विंडो के बाहर जो क्रीपर था, जो कि वो दीवार के साथ चढ़ता था, वो पौधा, उसके साथ, उसके पत्तों के साथ क्या हो रहा था? हु वॉज बहरमन? बहरमन कौन था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? व्हाट हैपन टू बहरमन? उसके साथ क्या हुआ? व्हाट वॉज बहरमन्स ड्रीम? उसका ख्वाब क्या था? व्हाट वॉज बहरमन्स मास्टरपीस? बहरमन्स का मास्टरपीस जो था, जो उसने वो ऐसा कुछ बनाया था जो कि दुनिया याद रखती, ऐसा क्या था? वॉज जॉनसीज लाइफ सेव्ड? क्या जॉनसी की ज़िंदगी को बचाया गया? हु सेव्ड जॉनसीज लाइफ? किसने जॉनसी की लाइफ को बचाया? ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मैंने यहाँ दिए, इनको भी आप ट्राई करना।
ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में है, ठीक है। चेंज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, इन डायरेक्ट फॉर्म्स चेंज इनटू, इन सबको हमने डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये इनडायरेक्ट में है, हमने डायरेक्ट में लाना है, ठीक है। द टीचर विश दैट ऑल हिज स्टूडेंट्स माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, द पीपल प्रेड दैट अल्लाह माइट गो डू गुड टू देयर चेयरमैन, द बॉय sang विशिंग दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, the saint wished that I might live long. Father wished that his son might have a good job. The boy exclaimed in grief that he was ruined. The man exclaimed with sorrow that it was a great pity. Altaf exclaimed that it was a very dirty thing. He swore by Jove that it was a very good news. They cried out in joy that the sky was clear. ठीक है, यह आपके लिए कल का होमवर्क है। ओके बेटा, आदाब।